पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना उसके वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने बच्चों के लिए बिना परवाह किए उसे सफलता और निसफलता देते हैं। खाना जो हम खाते हैं एक दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2 से 4 घंटे के बाद शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस लेकर निकाल देनी चाहिए, वरना हम बीमार हो सकते हैं अथवा हमारी मृत्यु भी हो सकती है। उसी प्रकार कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार आदि, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों साल तक रखे रहते हैं, इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालोगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब निर्णय आपका है, आपको क्या करना है। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और फिर पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है, उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसके साथ घर से बाहर निकाल दिया जाता है, पर कभी उसके द्वारा कमाया हुआ धन, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, जेवरात आदि, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी को भी खींचकर निकाल लेते हैं। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया गया पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। इसलिए मित्रों, दिल जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया गई, कोई ना आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे मन से जाने। पिता की आत्मा से पुत्र होता है, इसलिए बेटे को आत्मज कहा जाता है। माँ बच्चे की भूख पहचान लेती है और भोजन की थाली तुरंत ले आती है। पिता भविष्य में बच्चे को हमेशा भरी थाली मिलती रहे, इसका इंतजाम करता है। माँ की पुचकारी बड़ी से बड़ी गलतियों को सुधारने की ताकत रखती है। पिता की डांट छोटी से छोटी गलती करने से रोकती है। माँ का आंचल बच्चों को गर्मी सर्दी से बचाता है, तो पिता वह बुलंद दरवाज़ा है जो दुनिया के हर बार को झेल लेता है। क्रोध बहुत बुरा होता है, परंतु जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत है। क्रोध बहुत बुरा होता है, परंतु जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर आपके जीवन में जब भी भक्ति और विश्वास बढ़ने लगे तो समय समय पर चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। किसी को बहस करने से जीतने की बजाय मौन रहकर पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए खड़ा रहता है वो आपके मौन को सहन नहीं कर पाएगा। केवल कर्म ही अपना है और कुछ नहीं। माता सीता के रखवाले राम थे, जब सीता का हरण हुआ तब कोई नहीं था।
माता द्रौपदी के 5 पति थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब कोई कुछ नहीं कर पाया। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। जब उनके प्राण निकले तब उनके पास कोई नहीं था। रावण भी बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जब लंका जली तब कोई नहीं था। अभिमन्यु भी राज दुलारे थे, परंतु जब चक्रव्यूह में फंसे तब कोई नहीं था। सच यही है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता। यदि कोई छाया पकड़ना चाहे तो छाया और आगे आगे बढ़ती है, पर यदि सूर्य की ओर मुँह करके कोई दौड़ने लग जाए तो छाया उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। उसी प्रकार संसार के सुख ऐश्वर्य के पीछे दौड़ने पर आगे आगे भागता है, लेकिन अगर मनुष्य इसकी ओर पीठ करके दौड़ता है तो ये सब उसके पीछे दौड़ते हैं।